मेरे लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? अरे तुम्हारे सामने मेरी बीवी क्या है मेरी जान। तो डिवोर्स दे दो उसको। को डिवोर्स नहीं दे सकता ना मेरी जान, क्योंकि उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। ये बीवी के पैसों से हम फुल ऐश करेंगे। अब चलें? गुड पोज। लग रहा अरे चुप। क्या फिल्म बन रही है पगले। अगर फिल्म मैंने तेरी बीवी को दिखा दी ना और वो तेरे हाथ पैर काट के तुझे चौराहे पर भीख मंगवाएगी, और तेरा क्या होगा छमिया? छमिया होगी तेरी माँ। बकवास बंद कर और डील फिक्स कर। वर्षा तुम उसके साथ मिली हुई हो। वो अपनी हीरोइन है और मैं ना उसका डायरेक्टर हूँ। तेरे को पता है बहुत अच्छी एक्टर है ये। 50 लाख रुपए लेती है, बहुत महंगी। अभी 50 लाख रुपए तू देगा ना? नहीं प्लीज। अबे साले, इतनी चुम्मिया ले। सर उनको कोई गलतफहमी हुई थी। वो तो हम गड़बड़ों की दूर कर देते हैं। फिलहाल तुम ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जो माइनर बच्चा काम करता था वो कहाँ? सर वो मेरे दूर का भांजा है सर। उसे जरा पास बुलाओ। बुलाओ कहाँ? लेकिन सर वो तो गाँव चला गया। कौन सा गाँव? एड्रेस बोल। देख परेश, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये वन नाइट स्टैंड का धंधा मैं छोड़ चुकी हूँ। अरे वो ठीक है, लेकिन ये आदमी ना एक रात का 1 लाख रुपया दे रहा है पूरा। ठीक है, 1 लाख बोल दे उसको, वर्षा आ जाएगी। ठीक है। साले, यहाँ हम लाखों का धंधा कर रहे हैं और तू बस 1 लाख रुपए के लिए मुझे। अरे बेबी सोच, जो आदमी एक वन नाइट स्टैंड का तुझे 1 लाख रुपए दे रहा है वो कितनी मोटी आसामी होगा। अरे तू उसके साथ एक रात बिता, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ले, उसके बाद तो हम उसको अपना बकरा बना ही लेंगे, है कि नहीं? देखो देविका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फादर को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो भी होगा ना मैं करूँगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा को शादी के लिए मना कर दो। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। देखो देविका, समझदारी इसी में है दैट यू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और सच्चाई ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया है वही वादा तुमसे भी कर रहा हूँ कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे पता है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम शायद मुझे पसंद भी नहीं करती, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, और हाँ, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। सर मैंने देविका का सीडीआर और सोशल मीडिया अकाउंट चेक। गंगा का फोन अनलॉक हो गया, जो हमें क्राइम सीन से मिला था। उसके फोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल केदार वर्मा को किया था। सर दरअसल गंगा जी गरीबों और बेसहाराओं के लिए एक रैन बसेरा बनवाना चाहती, तो वो मेरे थ्रू ही सर ज़मीन देख रही थी, इसलिए मैंने उनको कॉल किया था सर। आप गंगा जी को कब से जानते थे? करीब 6-7 महीने से। उनका किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? सर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। अगर गंगा कोई जमीन खरीदने वाली थी तो हो सकता है उसने घर में कुछ कैश ला के रखा हो और इसी कैश की वजह से उसको मार दिया गया। सर शंकर ने अपने भांजे का जो गांव का एड्रेस दिया था वो फेक निकला, और सर शंकर भी घर पे नहीं है, शायद वो भाग गया होगा। और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि तूने गंगा की कंप्लेंट को सीरियसली लिया ही नहीं, मुझे तक नहीं बताया। अब खड़े क्या हो, पता करो शंकर कहाँ भाग गया। सर हाँ सर, देविका उस भिखारी को खाना खिलाती थी, लेकिन उस भिखारी ने ऐसा क्या किया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ही भिखारी गायब है। तो आप क्या कहना चाह रहे कि देविका ने सुसाइड नहीं किया? अब किया या नहीं किया ये जांच का मामला है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी याद आए तो बताइएगा। ठीक है सर।
मैं कमें सर? सर ईशान का फोन गंगा की हत्या की एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई की रात को ही इंदौर में बंद हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको लास्ट कॉल वर्षा नाम की एक लड़की ने किया था। थी, लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। देखिए ना क्या हुआ, एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। ये तो छोरा हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बेटा मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर देविका ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया? किसने? मैं भी तो हो सकता हूँ ना। कैसी बात कर रहे हो तुम? अब आप भी तो हो सकते हो। जोसेफ, तो फिर कौन है उसका दुश्मन? जोसेफ, किसने मारा? अपने आप को संभालो। जोसेफ अपने आप को संभालो। मैं पागल हो रहा हूँ। जोसेफ अपने आप को संभालो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। जोसेफ अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करो। रहना है। मैं नहीं जाता हूँ, बेहतर होगा मैं मर जाता हूँ। नहीं जोसेफ, नहीं जोसेफ, जोसेफ छोड़ से। वर्षा का मर्डर हो गया? जी 23 जुलाई की रात। वर्षा के सीडीआर से ही हमें पता चला कि उसने आखिरी कॉल ईशान को किया था। हम आप लोगों से कांटेक्ट करने ही वाले थे। 23 जुलाई से ईशान गायब है? यस सर। और उसके अगले दिन 24 जुलाई को हमारे यहाँ इंदौर में ईशान की माँ गंगा का मर्डर हुआ। सर वर्षा का मर्डर 23 जुलाई को हुआ, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 24 जुलाई को मिली। मर्डर काफ़ी ब्रूटल था, बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स थे। वर्षा करते क्या थे? स्कॉट थी। वर्षा के सीडीआर से ही हमें परेश और विक्रम का नंबर मिला। दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। परेश एक पिम्प है और वर्षा इस विक्रम के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। तो ईशान का एक एस्कॉर्ट से क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर ईशान भी वर्षा और विक्रम से ब्लैकमेल हो रहा हो। पुलिस को शक था कि वो ऐसे लोगों को काम पर लगवाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, लेकिन सर उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो मुमकिन है शंकर ने इस अब्दुल के जरिए ही उस माइनर बच्चे को काम पे रखा हो। मिलो इस अब्दुल से। मैडम मैं ऐसे वैसे लोगों को काम पे नहीं लगवाता मैडम, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। मैंने शंकर के यहाँ किसी बच्चे को काम पे नहीं लगवाया था। तो शंकर तुझे कॉल क्यों कर रहा था? रोज कितने कॉल आते हैं मैडम मेड सर्वेंट के लिए, अब उसमें शंकर कौन है मैं नहीं जानता। सर एक दूसरे एस्कॉर्ट से उस पे परेश की टिप मिली है सूरत पुलिस को। वो जन्म कहीं छुपा हुआ है। उठाओ सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं तो उस रात वर्षा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट बुक किया था सर। कौन क्लाइंट? नाम बोल। सर मैं उससे पर्सनली जानता हूँ सर। सर उसने मुझे सामने से फ़ोन किया था और वर्षा को 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था। सर मुझे लगता है उसने ही मारा हो उसे। हाँ वो मारा हमें पता है कि वर्षा और विक्रम लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते थे। तेरा क्या रोल इसमें? पार्टनर है उनका? हाँ? नहीं सर ये उन दोनों का अलग से कांड है सर। विक्रम का फेक आईडी का है। हो सकता है सर ये वर्षा का कोई ऐसा क्लाइंट हो जो वर्षा से ब्लैकमेल ले रहा हो और उसी ने वर्षा को मार दिया। लेकिन सवाल ये है क्या वर्षा के कातिल का गंगा के कत्ल से भी ताल्लुक है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? और सर ये ईशान के गायब होने की कहानी भी समझ में नहीं आ रही। आएगी शर्मा, सब समझ में आएगी। एक बार ये इस विक्रम को ढूंढो फिर सब समझ में आएगी। सर जोसेफ का कॉल आया था, उसने उस भिखारी को एमजी रोड पे देखा है। हम भिखारी लोग हैं साहब, जगह बदल के भीख मांगते हैं। तो हमें सिर्फ ये बता, देविका तुझे रोज खाना खिलाने के लिए आती थी, वो अकेले आती थी या उसके साथ कोई होता था? साहब मैम सब बिल्कुल अकेली आती थी, पर उस दिन साहब एक लड़का आया था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानता साहब, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जाने दो सर। देविका ने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था, और पहले तो आप उस भिखारी पे शक कर रहे थे, अब उस पे यकीन कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, क्या देविका की जिंदगी में कोई लड़का था? सर मैं आपको कह तो रहा हूँ ना, कोई नहीं था। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने सुसाइड किया? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक मैं कमिंग सर? सर शंकर गंगा के बेटे ईशान को भी तू नहीं गायब किया है? बोल किया नहीं किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल ला, अगली किस्त दे। नहीं लाया और ना लाऊंगा। क्या? हाँ मैंने अपनी वाइफ को सब बता दिया है। तुझे जो वीडियो भेजना है भेज। 1.5 छाना बनता है तेरी तो। साले तो पुलिस लेकर आया। अब जल्दी से बता क्यों मारा वर्षा और गंगा को?
वर्षा तो मेरी पार्टनर थी साहब, मैं उसको क्यों मारूंगा? पर ये गंगा कौन है? मैं किसी गंगा को नहीं जानता। मैं बताता हूँ तुझे गंगा कौन। गंगा ईशान की माँ, और ये वर्षा ईशान को कॉल करती थी। अब ये बता कि वर्षा ईशान को कॉल क्यों करती थी, बोल। क्या वीडियो बन रहा है बॉस? कौन है तू? कौन बंद कर? अरे क्या बंद कर? माल निकाल चल, नहीं तो साले वीडियो अपलोड कर दूंगा तेरा। और शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी कर। वर्षा तू भी इसके साथ मिली है? अबे वो अपनी टीम में। एक और सर वो साला 1.5 शाना निकला। मुझे तो लगा वो वर्षा को उधर ही खत्म कर देगा, पर पता नहीं कैसे वर्षा उसके चुंगल से बच के बाहर आ गई। उसके बाद वो किधर गई, उसने ईशान को फोन क्यों लगाया, मेरे को नहीं मालूम था। पर परेश ने बताया कि जहां वर्षा होती थी वहां हमेशा तू होता था, उसका पार्टनर था ना तू। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ सिर्फ उसी दिन उसके साथ नहीं था। क्यों? जब मैं लॉज, वरना मैं हाथ नहीं संभाल पाऊंगा। सीधे बताओ, कहीं वर्षा का कत्ल भी तुमने? कुछ भी बोल रहे हो आप? मुझे कोई एस्कॉर्ट के पास जाने का शौक नहीं है, और ना ही मैं किसी वर्षा को जानता हूँ। अक्सर मैं ये विजिटिंग कार्ड अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ, तो आपको मिल गया होगा। अभी चलो हमारे साथ, तुझे थाना विजिट करवाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, सर मेरे दामाद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। चल मैं लेके आ। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। परेश ध्यान से देखे से, यही वर्षा का क्लाइंट है ना जो वर्षा को बुक करता था? क्या बकवास कर रहे हो आप? तू तो बिल्कुल चुप ही रह, पहचाने से। साहब इतने सालों में मैंने कई मर्दों को वर्षा के पास भेजा है, हो सकता है उनमें से ये भी एक। तू मुझे फंसा क्यों रहा है? मैं तुझे और वर्षा को जानता तक नहीं हूँ। चल विक्रम, ध्यान से देखे थे, ये वही है ना जिसका विजिटिंग कार्ड तूने हमें दिया था? उस रात लॉज के पास तूने इसी को देखा था ना? और शायद सर, मैं जब वहां लॉज पर पहुंचा तो मैंने इसी को बाहर निकलते हुए देखा था। यही है। अरे आप लोग जानते क्या हो सर? आप उन जैसे क्रिमिनल्स पे भरोसा करके मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अरे मेरी बीवी ने सुसाइड किया है सर। आपको भरोसा नहीं है तो जैसे मेरी बीवी ने फंदा डाल के मर गई ना, उसी तरीके से मेरे गले में भी फांसी का फंदा डाल के मुझे मार डालो सर। ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत डालो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। वर्षा का मर्डर तो सूरत में हुआ था, और जोसेफ की फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन 23 जुलाई को यहाँ इंदौर में ही एक्टिव था। तो फिर ये विक्रम वर्षा मर्डर केस में जोसेफ को फंसाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 जुलाई को जोसेफ का कोई क्लाइंट सूरत गया था जिसे उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? जोसेफ के क्लाइंट की लिस्ट निकला। ओके सर। और सर ये जोसेफ का करना क्या है? छोड़ दो फिलहाल, लेकिन नजर रखो। ओके। मैं कम से सर, स्टेट एजेंट केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। उसने एक बिल्डर के साथ मिलकर फॉरेस्ट लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवा लिया, और सर वहाँ के सारे फ्लैट्स भी बेच दिए। सर ये घोटाला बहुत बड़ा है, और सर ये भी मालूम पड़ा है कि उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काफ़ी अच्छी साठगांठ है। लेकिन गंगा ऐसे फ्रॉड स्टेट एजेंट से इलीगल जमीन क्यों खरीद रही थी? कहीं केदार हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर गंगा एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हो सकता है कि वो केदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो। गंगा का फोन चेक करो, हो सकता है उसमें केदार के खिलाफ कोई सबूत मिले। और नजर रखो केदार पे। सर गंगा के फोन का डेटा चेक किया, उसके फोन के डेटा से एक वीडियो रिट्रीव हुआ है जो पहले डिलीट किया गया था, और वीडियो काफी शॉकिंग है। ये देखिए सर। गंगा के फोन में देविका का वीडियो, और वो भी ऐसा वीडियो? ये वीडियो हमें गंगा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के फोन में मिला। क्या चक्कर है? क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा सर। मैं तो जानता था नहीं इस वीडियो के बारे में। और ये देविका के साथ कौन? यही तो हम जानने हैं कि देविका के साथ किसने और क्या। सर मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था? आप नहीं जानते इस बारे में? क्या देविका ने भी आपको कभी नहीं बताया?
कि उसके साथ ये सब हो रहा था? नहीं सर। ये देविका का हस्बैंड और फादर वाकई इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानते या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं? और सवाल ये भी है कि गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट के मोबाइल में देविका का ऐसा वीडियो क्यों था? उसने डिलीट क्यों की? हो सकता है सर देवी क्या हीरो, अब तेरे आज़ाद होने का टाइम आ गया है। लिख अपना सुसाइड नोट और आज़ाद हो जा जिंदगी से। लिख के तूने ही अपनी माँ का मर्डर किया है, इसलिए अब तू भी सुसाइड कर रहा है। चल लिख। लिख चल। पुलिस को गुमराह करता है। अब ले, क्लोज है। सर मैंने गंगा को नहीं मारा है सर, बस उसके बेटे ईशान को मैंने किडनैप करवाया था। अबे ओ, तेरी बात पे पहले भरोसा करके देख चुके हम, अभी और नहीं, अभी सिर्फ सच बोल। मेरा यकीन मानिए सर, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने मेरा जीना आराम कर दिया था सर। देखो गंगा, मेरे किए गए घपलों से तुम्हें भी फायदा हो सकता है, तो ये 5 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। केदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके तूने झूठे कागज बनवाए और तो और लोगों को फ्लैट भी बेच दिए। मैं तुम्हारी ये पोल खोल कर रहूंगी, सबूत है मेरे पास। सर मैंने उसके बेटे ईशान को किडनैप करवाया था ताकि मैं गंगा को सबक सिखा सकूं, लेकिन सर उससे पहले उसका मर्डर हो गया। और सर मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम उसको किसने मारा है। शर्मा, बड़ी टेढ़ी खीर है, पहले इसको जरा सीधा करो फिर बात करते हैं। सर नहीं, जाओ। क्या मेरी माँ का मर्डर हो गया? मर्डर तो वर्षा का भी हुआ, पता ही होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। पानी। ये अचानक से तुम्हें हो क्या रहा है? दिन पे दिन तबीयत खराब सी होती जा रही है। चलो चल, अरे चलो हमारे साथ। अरे सर मैंने क्या किया? एक मिनट किया। सब बताएंगे तुझे, लेकिन लॉक अप में। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। चलो सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं किया ही नहीं सर। मुझे क्यों लेके आया? मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सर तुम्हारे नाटक से पर्दा अब उठ चुका है। हमें पता चल चुका है कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे हो क्योंकि तुम HIV पॉजिटिव हो। तुम्हें ये बीमारी मिली वर्षा से और फिर तुमसे तुम्हारी बीवी देविका को। 23 जुलाई की रात को तुम यहाँ इंदौर में नहीं बल्कि सूरत में थे। तुमने क्राइम शोज में देखा कि कॉप फोन लोकेशन से ही क्रिमिनल तक पहुँचते हैं। तुम बड़ी चालाकी से अपना फ़ोन यहाँ छोड़कर ट्रेन में ट्रैवल करके सूरत पहुँचे, लेकिन तुम सूरत के रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरा में कैप्चर हो गए। स्टार्ट नाउ। उस वर्षा की वजह से देविका और मेरा बच्चा दोनों इन्फेक्टेड हो गए और ये बात मुझे देविका के डॉक्टर से पता चला। मैं 4 महीने तक ये बात देविका से छुपाता रहा, लेकिन एक दिन उसे ये बात पता चली गई। अरे देविका, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गई और मेरा बच्चा भी। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं देविका, तुम गलत समझ रही हो। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनो देविका, मेरी बात सुनो देविका। देविका को खोने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं वर्षा को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस पिंक परेश का पता लगाया और एक फेक ID नंबर से उसे कॉल किया।